ओके, सो हेलो एवरीवन। जी, कल मैंने आपको पिवट टेबल्स का कंसेप्ट करवाया था एंड आई थिंक मैंने आपको जो डेटा सेट भी दिया था उस पे मैंने आपको ट्राई करने को कहा था पिवट टेबल्स। एंड आई ऑल्सो आस्क यू टू डू दैट ऑन दी आईपीएल डेटा सेट। तो पहले तो मुझे ये दिखाओ कि किस किस ने वो पिवट टेबल्स वाला कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करके देखा है। क्या पिवट टेबल, पिवट चार्ट, स्लाइसर आपने ऐड किया है एंड आईपीएल डेटा सेट पे जिसने काम किया वो मुझे शो करें। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सर आई हैव ट्राइड, लेकिन आईपीएल डेटा सेट नहीं ट्राई किया। चलो, किसी और डेटा सेट पे किया होगा, जरूरी नहीं आईपीएल पे किया हो, किसी और पे किया होगा। हाँ, वो जो कल आपने दिया था, डेटा शेयर किया था, वो ट्राई किया। हाँ, वही दिखा दो। Yes, sir. These are the customers. First customer, second, third, fourth, fifth. And these are the products. This is the sum of the revenue. ठीक है। एनीथिंग एल्स यू ट्राइड? ये तो हमने कल किया ही था, है ना? हाँ, यही ट्राई किया है। नहीं, आपने दूसरे डेटा सेट पे नहीं करके देखा? नो, आईपीएल ना, आईपीएल हाँ नहीं जी, किया। हाँ जी। हम्म, उस पे ट्राई करो अभी। ओके। हाँ जी, और किसी ने किया हो? आप कह रहे थे आपने किया, अंकित। आपने मीटिंग ज्वाइन की हो क्या? लिंक सेम है। हाँ जी, क्या? बताओ अंकित, अनम्यूट करके बताओ ना। आईपीएल वाले डेटा को मैंने देख पिवट टेबल शो करो ना, यहाँ पे क्लिक करो। डेटा, हाँ यहाँ पे इस पे क्लिक कर दो ना, राइट साइड पे आईपीएल की वो सारी पिवट टेबल की शो हो जाएंगे ना डिटेल्स। इस पे क्लिक कर दो यहाँ पे। ड्रॉप डाउन पे नहीं है, इस डेटा पे कहीं पे भी क्लिक कर दो। ये बोलो जो राइट साइड में आ रहा है। हाँ, तो आपने बताओ आप। टीम वन की हाईएस्ट स्कोर और बेस्ट बॉलिंग, फर्स्ट इनिंग का स्कोर और फर्स्ट इनिंग का विकेट में। ये आपने प्लॉट करवाया। अच्छा, तो मैच आईडी देखो, मैच आईडी का सम करने की जरूरत ही नहीं इसमें। मैच आईडी का सम क्यों करेंगे? करेक्ट, मैच आईडी तो मैच का नंबर है ना, उसको सम करने की क्या जरूरत है? अपना म्यूट कर रहा हूँ, आवाज हो रही है। हाँ जी, तो यहाँ पे आपने ऊपर करो, स्क्रॉल, टेबल दिखाओ। हाँ, सम ऑफ फर्स्ट इनिंग स्कोर बैंगलोर का है 320। सम ऑफ फर्स्ट इनिंग विकेट्स हर्षल पटेल, महेश तीक्ष्णा। सम ऑफ हाई स्कोर चेन्नई, फिर दिल्ली। आप ऐसे करो, इसमें मुझे ये करके दिखाओ कि किस प्लेयर ने, ठीक है, आपके पास एक कॉलम है हाई स्कोरर का, एक है हाई स्कोर का। तो मुझे वो इन्फॉर्मेशन देखनी है मैच मैच के हिसाब से। मैच के हिसाब से मुझे किसने कितना हाई स्कोर बनाया है ये देखना है,
ठीक है। अब एक और चीज, ये जरा अप्रूव करो रिक्वेस्ट। यहाँ पे देखो आपने ये जो सम ऑफ मैच आईडी किया है ना, ये सम नहीं होना है, इसको काउंट शो करना है आपको। कर्सर हटाओ, कर्सर मत अब रन करना, हटा ही दिया आपने। कहाँ गया मैच आईडी? मैच आईडी को अगर आपने यहाँ पे शो करना है ना, तो वो सम में नहीं शो होगा। ये देखो, ये रहा आपका सम ऑफ, यहाँ से वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाओगे आप, क्या दिखाना है? काउंट दिखाना है। मैच आईडी को हम सम क्यों करेंगे, राइट? तो समराइज बाय वैल्यू एज काउंट और शो वैल्यूज एज नो कैलकुलेशन, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, परसेंटेज ऑफ दिस दिस दिस, समराइज दिस एज काउंट ऑफ मैच आईडी। ओके, अब देखो, ये बैंगलोर के टोटल 2 मैच, हर्षल पटेल ने एक में फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट्स लिए, महेश तीक्ष्णा ने फर्स्ट इनिंग एक मैच में, ये सम ऑफ फर्स्ट इनिंग विकेट्स, ये भी आपने क्या किया हुआ है। एक्चुअल में ये डेटा सही शो नहीं हो रहा, ठीक है। सही क्या नहीं शो हो रहा है इसमें? इसमें ऐसा लग रहा है कि इस प्लेयर ने एक मैच में 6 विकेट लिए, ऐसा है नहीं किसी पे भी। इस प्लेयर ने इस मैच में 8 विकेट लिए, लेकिन ये जो डेटा शो हो रहा है ये फर्स्ट इनिंग के विकेट्स का शो हो रहा है कि फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट्स गिरी, राइट। तो या तो आप यहाँ पे ये शो करो। अब ये जो महेश तीक्ष्णा, हर्षल पटेल है, ये आपने जो डेटा यहाँ पे प्लॉट किया ना, वो सही नहीं प्लॉट किया, ठीक है। जैसे देखो, हम यहाँ से सब कुछ निकाल देते हैं पहले, टीम 1 भी हटा देते हैं और बेस्ट बॉलिंग भी हटा देते हैं, सब हट गया, खाली हो गया टेबल। अब हम क्या करेंगे, मैच आईडी हम ले आते हैं। लेट अस गेट मैच आईडी इन रोज, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। सर वो क्या लेबल्स, इसी में स्लाइसर का भी थोड़ा सिखा सकते हैं? सॉरी, सर हम सेइंग कि स्लाइसर का कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा सिखा सकते हैं इसी एग्जांपल को हाँ लेकर? मैं बता दूंगा, ये ठीक है, स्लाइसर ठीक भी है। हटा, स्लाइसर ये लगाया हुआ है, बता देते हैं क्या होता है। ठीक है, हमने रोज में मैच आईडी डाल दी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, देखो रोज में आ जाते हैं हम, इसमें कॉलम्स में आ गए टॉस विनर। अब क्योंकि टॉस विनर में हमारे पास सिर्फ वैल्यूज है, नाम है, काउंट नहीं है कि बैंगलोर ने कितनी बार जीता, चेन्नई ने कितनी बार, तो यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है, राइट। सो दिस हैज टू बी रिमूव फ्रॉम हियर, टॉस विनर नहीं आएगा। हमें ये भी तो देखना है कि डेटा सही यहाँ पे शो हो, राइट। आफ्टर दिस, लेट अस से आई मेंशन हियर इन फर्स्ट इनिंग स्कोर, डेटा पूरा क्यों नहीं है? 151, 153, बस इतना ही है फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर। या फिर हम ऐसा करते हैं, वेन्यू कहाँ है इसमें? ये आपने डेटा कुछ और लिया है यार, डेटा गलत है, महाराष्ट्र वाले का लिया हुआ है, तभी कम डेटा आ रहा है। पूरा डेटा कहाँ है? तो उसमें बनाना था आपको पिवट टेबल ना, तभी मैं कहूँ कि ये डेटा सही क्यों नहीं दिख रहा। रुको जरा, वो फाइल कहाँ पड़ी है? आईपीएल वाली फाइल कहाँ है? डेस्कटॉप पे पड़ी है ना?
हैंग हो गया? इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा। हैंग हो गया ना? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, हैंग हो गया। चलो मैं अपने वाले में दिखा देता हूँ। देखो ये तो हमने कहीं कुछ कर रखा है इसमें। जैसे ये डेटा है मेरे पास, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है, मुझे पिवट टेबल इंसर्ट करना है। ये मैं हटा देता हूँ सारा। ठीक है, ये डेटा आ गया हमारे पास। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू इंसर्ट पिवट टेबल। इंसर्ट पे गए, यहाँ से पिवट टेबल पे गए, फ्रॉम टेबल और रेंज, कौन सा टेबल चाहिए हमें, यही वाला। तो इसको सेलेक्ट करेंगे। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, टेबल 1। ओके, इसी वर्कशीट में चाहिए, ठीक है। लोकेशन ये कर देते हैं। ये क्यों नहीं आ रहा डेटा इसका? ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, लेटर से आई पुट ऑर्डर आईडी इन रोज। ये आ गया मेरे, ठीक है। ये आपको देखना कि आपको कैसे शो करना है डेटा। ये कोई प्री डिफाइंड नहीं कि ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। ये ऑर्डर आईडी आ गई, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसकी कॉस्ट डाल दो वैल्यूज में। ये आ गई। इस ऑर्डर आईडी की कितनी कॉस्ट है, इस ऑर्डर आईडी की कितनी कॉस्ट है, सभी का, राइट। इफ यू वांट टू गेट, लेटर से मैं प्रोडक्ट्स डाल देता हूँ कॉलम में। ये देखो, ये ऑर्डर आईडी का प्रोडक्ट कौन सा था, चॉकलेट चिप, यहीं से पता चल रहा है। इतना टोटल हो गया। इस ऑर्डर आईडी में ये था। हर किसी में एक एक ही है, ठीक है। इट इज पॉसिबल कि दो भी हों, बट यहाँ पे हमारे पास एक ही है हर किसी में, राइट। तो ये आपको देखना कि आपको कैसे डेटा शो करना है। दिस इज हाउ यू कैन चेक इट। आप सम ऑफ कॉस्ट, लेटर से रेवेन्यू भी चेक कर लेते हैं इसमें। ये लो, इसकी कॉस्ट इतनी थी, इतना रेवेन्यू हो गया, ये आ गया यहाँ पे। टोटल सम ऑफ कॉस्ट, टोटल सम ऑफ रेवेन्यू, सभी का आ रहा है ऐसे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कॉलम में प्रोडक्ट नहीं डालते हो, ठीक है, और हम यहाँ पे डाल देते कस्टमर, ये लो, अब आ गया। ये प्रोडक्ट, ये आपका ऑर्डर आईडी है और ये इसका कस्टमर आईडी है 3। उसने इतना परचेज किया, इतना टोटल हो गया, ठीक है। अब मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको दिखाया था उसी तरह से शो होना है। आपको जैसे डेटा चाहिए आप वैसे ही शो कर सकते हो, राइट। ये चीज अगर आप मैन्युअली बनाने की कोशिश करोगे तो 2-3 घंटे लग जाएंगे, करेक्ट। तो ये जस्ट इन 2 मिनट्स, चाहे जितना भी डेटा हो, 10,000 रोज का डेटा है, 20,000 का, सब हो जाएगा। गॉट इट।
फिल्टर्स आपको लगाने हैं, फिल्टर आप लगा दो ऑन द बेसिस ऑफ लेट अस से प्रोडक्ट के बेसिस पे लगा देते हैं फिल्टर। ये लो, मुझे प्रोडक्ट कौन सा देखना है, मुझे सारे नहीं देखने हैं, मुझे सिर्फ फॉर्च्यून कुकी नहीं देखना है, ओटमील रेजिन नहीं देखना है, स्निकर डूडल नहीं देखना है। ओके, अब सिर्फ वही आ रहे हैं जो मैंने वहां सेलेक्ट कर रखे हैं। डेट में लगाना है, डेट में भी लगा दो। ये लो कि कौन सी चीज किस डेट को खरीदी गई थी। ये लो, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए। ये लो। अब इसी तरह से इसमें मुझे चाहिए, मैं वो कर देता हूँ, वो किया था ना अपने पिवट चार्ट, ये सेलेक्ट किया, कॉलम चार्ट आ रहा है यहाँ पे, बाकी और कुछ आ ही नहीं रहा। जैसे मान लो मुझे कॉलम चार्ट शो करना है या लाइन चार्ट शो करना है, तो सेलेक्ट किया, ओके, ये लाइन चार्ट आ रहा है, ये तो सही नहीं ना शो कर रहा हमें, ठीक है, क्योंकि एक एक वैल्यू है सभी की, तो एक एक वैल्यू में लाइन चार्ट का कोई मतलब नहीं। या तो लाइन चार्ट होता है जब आपको कॉन्टिन्यूस डेटा शो करना है, जैसे एक साल में हर महीने में किसी ने कुछ परचेज किया, सेल किया, कुछ स्कोर किया, इस तरह से, तो वो कॉन्टिन्यूस होगा ना, तब लाइन चार्ट का फायदा होता है, अदरवाइज लाइन चार्ट का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पिवट चार्ट, कॉलम चार्ट ही ले लेते हैं, क्योंकि कॉलम चार्ट इजी रहेगा, इसमें एक एक वैल्यू तो बता देगा हमें। ये देखो, अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कस्टमर भी है, प्रोडक्ट भी है, तो सारी की वैल्यू शो हो रही है, और ये डेट्स हैं, सॉरी ये आपकी वो है ना आईडी। अब यहाँ पे आपको एक ही कस्टमर का देखना है मान लो, तो लिखो, ये दिख गया। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कौन सा सेलेक्ट करना है, मुझे सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स चाहिए। ओके, ये आ गए। ठीक है, अब और इसको रिफाइन करना, थोड़ा सा और एफिशिएंट बनाना है इसको, तो यहाँ पे जाओ और इंसर्ट कर दो स्लाइसर। स्लाइसर में मान लो आप प्रोडक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग ही स्लाइसर लगाना चाहते हो। ठीक है, ओके, ये आ गया। अब ये सारा डेटा शो हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं, और ये स्लाइसर आ जाएगा आपका इधर। हाँ, अभी चॉकलेट चिप और ये दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको हटा के फॉर्च्यून कुकी क्लिक कर देता हूँ, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा शो होता रहेगा। ये है पिवट टेबल। ठीक है, तो और आप अब देखो, आपको पता चल रहा है ना कि इस प्रोडक्ट का कितनी कॉस्टिंग आई है, क्योंकि हम यहाँ पे कॉस्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, और डेट अगर आपको सेलेक्ट करनी है, तो इन इन डेट्स पे इस प्रोडक्ट की कितनी कॉस्टिंग आई है, तो कुछ मीनिंग तो निकल रहा है ना। जो आपने शो किया था आईपीएल वाला, ठीक है, उस वो मतलब समझ ही नहीं आ रहा था डेटा क्या, तो हमें ध्यान से देखना होगा कि डेटा है क्या, क्या हमें शो करना है। जैसे अगर हम, ये रहा वो डेटा, ठीक है, अब मेरे पास जो डेटा है ना, रुको मैं किसी और शीट में करता हूँ। ये पहले से मैंने कनेक्शन बना रखा है, तो डेटा डायरेक्टली आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पिवट टेबल इंसर्ट करेंगे फ्रॉम टेबल और रेंज, ये सारा सेलेक्ट हो गया, न्यू वर्कशीट, ओके, चलो यहाँ आ गया। ठीक है, ये आ गया मेरा। अब मैं क्या करूँगा, मैच आईडी मैंने डाल दिया, लेटेस्ट से मैं फिल्टर में डाल देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, और मैंने क्या शो कर दिया कॉलम्स में, कॉलम्स मेरे पास आ गए टीम 1, ये देखो टीम 1 आ गया, तो टीम 1 हो गया, तो फर्स्ट इनिंग स्कोर, अब ये सम आ रहा है सभी का, मैच आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर मुंबई में इतना था, बैंगलोर में इतना, चेन्नई में इतना, दिल्ली में इतना, गुजरात में, हैदराबाद में, कोलकाता में, इसमें इसमें टोटल आ रहा है ना। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक मैच आईडी करोगे, देखो अगर मुझे यहाँ पे सभी मैच आईडीज आ रही हैं, 74 के 74 मैच आ रहे हैं। ठीक है, मुझे सारे नहीं देखने, अनचेक कर दिया सब। ठीक है, मुझे फर्स्ट 5 मैचेस देखने हैं सिर्फ। ये रहा, बैंगलोर में 205। ठीक है, अब
अब समझ आ रहा है ना कि ये चीज है क्या एटलीस्ट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट इनिंग की विकेट्स भी डाल देते हैं। अच्छा रुको, पहले इससे पहले ये देखो सम ऑफ फर्स्ट इनिंग स्कोर आ रहा है ना, तो ये वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे जाओ, यहाँ पे मुझे सम ऑफ फर्स्ट नहीं चाहिए, काउंट चाहिए। ठीक है, कस्टमाइजेस, ओके। अब कितनी बार, मतलब कितने मैचेस हुए इसमें, 1-1-1-1 सभी के 5 हो गए। एक बेंगलोर में, वो चेन्नई में, दिल्ली में, गुजरात में, हैदराबाद में, सभी के 5 हो गए। अब हम क्या करते हैं, लेटस से ये मेरे पास टीम आ गई। अब अगर मैं टीम को हटा दूं यहाँ से, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, हमारे पास वो है ना हाई हाई स्कोर वाला, टॉप स्कोरर। ठीक है, टॉप स्कोरर मैंने डाल दिया रो में, और हाई स्कोर डाल दिया वैल्यू में। ये देखो, क्योंकि यहाँ से मैंने पहली 5 मैच आईडी सेलेक्ट कर रखी है ना, तो पहले 5 का ही आ रहा है। अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको ऑल कर देता हूँ, सभी का आ गया। अब समझ आ रहा है ना डेटा क्या है। जो आपने आपने क्या किया, मेरे ख्याल से ऐसे ही उठाया और डाल दिया फटाफट। और बट आपने वो भी किया था ना, सिर्फ एक क्रिकेट स्टेडियम का निकाला था, तो भी प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो हमें देखना भी तो है, हमने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें समझ भी आ रहा है कुछ, समझे। अब क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब मैच आईडी आ गई हमारे पास, कि मैच आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग टॉप स्कोरर और सम ऑफ हाई स्कोर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं मान लो टीम 2, ठीक है, और ये हटा देते हैं टॉप स्कोरर और सम ऑफ हाई स्कोर। अब टीम 2 में हम ले लेते हैं सेकेंड इनिंग की विकेट्स। अब ये सम आ रहा है, एक्चुअल में इस डेटा में थोड़ा ऐसा है कि, क्योंकि क्रिकेट में क्या होता है, 2 टीम्स होती हैं एक मैच में, ठीक है। तो टॉस हुआ, अब उसमें ये नहीं पता कि कौन सी टीम जीती। अब जरूरी नहीं कि टीम 1 पहले बैटिंग ही करेगी या टीम 1 पहले बॉलिंग ही करेगी, जो टॉस जीतेगा वो बैटिंग बॉलिंग करेगा। तो यहाँ पे टीम 1 और टीम 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप वैल्यूज प्लॉट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा तो दिया नहीं ना कि टीम 2 ये रही और उसकी बॉलिंग बैटिंग के ये स्कोर रहा। ठीक है, ये तो ये है कि टीम 2, मान लो जैसे चेन्नई और हैदराबाद, तो टीम 1 होगी चेन्नई, टीम 2 होगी हैदराबाद। अब टॉस जीती चेन्नई, ठीक है, चेन्नई ने बोला कि आप बैटिंग करो, ठीक है, तो टीम 2 बैटिंग कर रही है, तो टीम 2 बैटिंग करेगी तो उसका स्कोर आएगा। अब आपको क्या पता उसमें किसने बैटिंग की और किसका स्कोर आया, किसने बाद में बॉलिंग। तो इसलिए ये चीज मिस्टेक हो रही है हमारी, ये डेटा ही ऐसा है मतलब। ठीक है, तो जो चीज आप इसमें शो कर सकते हो वही आप शो करोगे। जैसे लेटेस्ट से यहाँ पे मैच आईडी हमने फिल्टर में लगा रखी है, राइट। कॉलम पे हम डाल देते हैं मान लो वेन्यू, ठीक है। अब इसमें डाल देते हैं हम, वैल्यूज में डाल देते हैं फर्स्ट इनिंग का स्कोर। ये देखो, मुंबई में फर्स्ट इनिंग का स्कोर 2836, जो पहले जिसने बैटिंग की है। दूसरे उसमें मुंबई में दूसरे वेन्यू पे 3410, कोलकाता में 39395 एंड सो ऑन फॉर एवरीवन। ऐसे ही अगर आप सेकंड इनिंग का स्कोर डालना चाहते हो, सेकंड इनिंग अभी डाल दो इन्हीं उसमें। ये देखो, ब्राबन स्टेडियम सम ऑफ फर्स्ट इनिंग स्कोर सेकंड इनिंग स्कोर, डीवाई पाटिल सम ऑफ फर्स्ट इनिंग स्कोर सेकंड इनिंग स्कोर, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे मैच आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या डाल देते हैं, वेन्यू पे किसने जीता मैच। ये देखो, मुंबई में कितनों ने नहीं जीता, ये वो बता रहा है, 16 लोगों ने जीता। वो तो जितने मैच होंगे किसी ना किसी ने तो जीता ही होगा। तो ये डेटा अगर आप शो करोगे, ये क्या, ये तो मुझे पता ही है, अगर 2 मैच हुए तो 2 में से कोई ना कोई तो जीता ही होगा, राइट। मैच आईडी
हाँ आपने किया नहीं ना वो, इन्होंने ये पहले कर रखा है, कल किया हुआ मतलब इन्होंने। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये डेटा शो करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि जो आप शो कर रहे हो वो सही आ भी रहा है आपका कि नहीं आ रहा। समझ गए? तो ये करके देखो जरा, मुझे दिखाओ क्या अभी पता चल गया? आप में से किसी ने पूछा था वो स्लाइसर वाला, हु वाज दैट? सर एक्चुअली इट वाज मी। तो अभी पता हाँ, चल गया? पता चल गया सर। ठीक है, तो अब जो मैंने आपको डेटा सेट दूसरा दिया है कमोडिटीज वाला, जिसमें सेल सूल है, सेल और कॉस्ट रेवेन्यू है ना, उस पे करके देखो, मुझे बढ़िया सा डैशबोर्ड बना के दिखाओ एक जरा। ओके ओके सर। डू इट एवरीवन। लो 5 मिनट लो, 5-10 मिनट में हो जाएगा ना? ड्रैग ड्रॉप ही तो करना है, करो जरा, फिर मैं आगे चलते हैं। हाँ आप उसमें एक्सेल वाली जो आपकी एसक्यूएल वाली जो रिकॉर्डिंग्स है वो आपको उसमें एडिड हो आप? नहीं नहीं, जो अभी 4 बजे रिकॉर्डिंग्स वाले हैं ग्रुप में, दिखाओ यार। हाँ, ये था ना? मैंने किया तो है इसमें। इसमें मैंने कल शेयर किया सभी के साथ, ही किसी ने डिलीट कर दिया रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से। ये देखो, प्रकाश थापा, इसमें थी रिकॉर्डिंग, किसी स्टूडेंट ने गलती से डिलीट कर दी। ये देखो ना, मैंने शेयर की थी। कोई बात नहीं, आज आएंगे ना तो मैं उनको बोल लूंगा। ठीक है।
हेलो। दिखाओ फिर क्या किया। हाँ, अब बताना है कि क्या है इसमें शो हो रहा है। टिक कर दी क्या? देखिए जरा ध्यान से, डेट का सम कर दिया, देख रहे हो? गलत हो गया ना? फिर डेट को लो रोज में या फिल्टर उसमें कॉलम्स में, वैल्यू में डालोगे वो सम कर देगा। समझे? डेट देखो या तो इस साइड आएगी कॉलम्स में या रोज में आएगी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा होता है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा को शो करना है। तो डेट या तो रोज में आएगी या कॉलम्स में आएगी, तभी तो सही डेटा शो होगा ना हमें। तो आपने जो, हाँ आप देखो हुआ सही। रो लेबल 666990, ये मेरे ख्याल से प्रोडक्ट आईडी है आपकी, है ना? ऑर्डर आईडी, नहीं नहीं नहीं, ऑर्डर आईडी नहीं है, काउंट ऑफ प्रोडक्ट, हाँ ये प्रोडक्ट आईडी है। और 43831 क्या है? ये क्या है? प्रोडक्ट आईडी है ना? तो इस प्रोडक्ट आईडी का एक ऑर्डर हुआ है, इस तरह से ये डेटा शो हो रहा है।
लेके आओ जरा सिस्टम। पहले ये हटाओ सारा, उसके बाद देखते हैं क्या चाहिए हमें। ये सब हट गया। ये आपने ये डेटा लिया है? हाँ। ये कैसा डेटा है? चलो जो भी है, इसमें आपने पिवट टेबल बनाया है। ये तो इसका है, ये इसका, ये किसका है? दो पिवट टेबल सेम में अच्छा, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू पुट प्रोडक्ट इन कॉलम्स। आगे कॉलम्स प्रोडक्ट, अब मुझे चाहे इसमें डाल दो चाहे रोज में डाल दो, ये रोज में डाल दो, ठीक है। अब कॉलम्स में हम डाल देते हैं इसके यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड नहीं, डेट, डेट डाल देते हैं कॉलम्स में, और वैल्यूज में डाल देते हैं यूनिट सोल्ड। अब देखो हुआ सही, क्या पता चल रहा है आपको, इस डेट पे इस प्रोडक्ट के इतने यूनिट सेल हुए। तो डेटा ही अगर गलत डाल देंगे, गाड़ी में अगर टायर की जगह आप इंजन लगा दो तो चलेगी गाड़ी? नहीं चलेगी ना। तो वही चीज़ है कि सही डेटा सही जगह आएगा तब सही दिखेगा, करेक्ट। ये नहीं है ना कि हम किसी भी जगह कुछ भी डाल दें तो फिर दिक्कत आएगी। जैसे ये रेवेन्यू डाल दो अब यहाँ पे, देखो इतना इतना रेवेन्यू हुआ, इतनी डेट पे सम ऑफ यूनिट सोल्ड, इसमें चॉकलेट चिप नहीं था, रेवेन्यू तो नहीं हुआ। सम ऑफ यूनिट सोल्ड इसके इतने हुए, सम ऑफ रेवेन्यू इतना होगा। ठीक है, उसी से फिर चार्ट बनेगा। अगर यहाँ पे से डेटा गलत होगा तो चार्ट भी गलत होगा। समझे? तो ये आपका, हाँ, इस तरह से आपको करना है, प्रैक्टिस करो इसे, ठीक है। और डेटा सेट इंटरनेट से ढूंढ के अगर प्रैक्टिस करो, अगर आप कहते हो तो डेटा मैं दे देता हूँ। Yes, sir. Share the data. डेटा डेटा यहाँ नहीं लगता। Sir, I share the screen. क्या कह रहे हो? मैं शेयर करूं, कुछ ट्राई किया है हाँ ऐसे। करो, आप स्क्रीन बंद करना शेयर। Unit sold, revenue, and this is the cost. आपने सम ऑफ कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट्स, सम ऑफ यूनिट सोल्ड, सम ऑफ, हाँ ये भी सही है। देखो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट्स के कितनी कॉस्टिंग आई है, कितने यूनिट सेल हुए और कितना रेवेन्यू है, सब ये भी सही दिख रहा है। और नीचे इन्होंने पाई चार्ट बनाया और एक साइड बार चार्ट। ये जरा डेटा पे क्लिक करना खुशबू, टेबल पे, टेबल पे, यही यही ये जो टेबल बना है थर्ड फोर्थ रो वाला। This. हाँ, इसका वो क्यों नहीं आ रही है आपकी पिवट? हाँ ये देखो, अब क्या किया, कॉलम्स वैल्यूज में सम ऑफ कॉस्ट, सम ऑफ यूनिट सोल्ड, सम ऑफ रेवेन्यू, और रोज में डाल दिया प्रोडक्ट्स। कहानी खत्म, राइट? समझे नहीं समझे? अब पता चल रहा है ना सारा कि किसका कितना हुआ है। ये हमारे पास है ये प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स, सम ऑफ यूनिट सोल्ड। सिर्फ सम ऑफ यूनिट सोल्ड है अलग हाँ। अलग उसके प्रोडक्ट्स के। और वो आईपीएल वाला जो डेटा सेट आप दिखा रहे थे वो दिखाना यार, एक वो भी था ना उसमें भी आपने लगाया हुआ है।
उसमें पिवट टेबल यूज किया हुआ आपने। ये this is हाँ, this is सम ये ऑफ फर्स्ट इनिंग स्कोर और सम ऑफ स्टेडियम सेकंड। है। हाँ, यस, तो अलग अलग, पर्टिकुलर स्टेडियम के हिसाब से। हाँ जी, ठीक है। तो इस तरह से आपको डेटा पे काम करना है। व्हाट अबाउट अदर्स? संगीता? सर अभी मैंने ट्राई नहीं किया आज। जूही? हाँ अच्छा, जूही आप हो? रीना? सर कर लिया। दिखाओ। सर ये रहा। प्रोडक्ट आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी कॉस्ट है ना? यस सर। समझ आ गया? सर आ गया। ठीक है, कल हम करेंगे मैक्रोस। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करो जरा, इन चीजों की, ये जरूरी है। उसके नीचे ही है, वहीं पे जहाँ पे आप पिवट वो नहीं करते हो, वैसे इधर से कैसे दिखेगा ये? सर इसमें कॉलम, विन और लॉस, लाइन, ये सब ऑप्शंस क्या है स्लाइसर और स्लाइसर के नेबरहुड में? कौन से कह रहे हो? लाइन, कॉलम, विन और लॉस। स्पार्क लाइंस। किसमें देख रहे हो आप ये? इंसर्ट में जहाँ पिवट टेबल है वहां पर स्पार्क लाइंस का ऑप्शन भी है। स्पार्क लाइन का? अच्छा, वो टाइप ऑफ ग्राफ है। ओके। देखो ना, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट। और विन और लॉस ये क्या है? ये एक एक सेल में आते हैं, ये जो चार्ट्स है ना आपके, यस। एक एक सेल में दिखता है, रिप्रेजेंटिंग ईच रो ऑफ योर डेटा इन सिलेक्शन। एक मिनट रुको, वैसा डेटा भी होना चाहिए ना, रुको हम देखते हैं अभी। ये रोज के रोज ना नए ऑप्शंस आते रहते हैं। ये डेटा रेंज हम करते हैं सेलेक्ट, लेटेस्ट से हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। चूज वेयर यू वांट द स्पार्क लाइंस टू बी प्लेस्ड, J8 J8। लेटेस्ट से English में। मैं चेक करके बताऊंगा, ऐसे वो कोई नहीं है, नए नए ऑप्शन आते रहते हैं ना, ये भी आपको कल बता दूंगा स्पार्क लाइंस वाला। ठीक है। यस सर। डेटा शेयर करता हूँ। हाँ, व्हाट्सएप पे कर दूँ?
मैसेज करना यार व्हाट्सएप में, ग्रुप में। रहने दो, रहने दो, मिल गया। हाँ, ये मैंने आपको डेटा शेयर किया। आ गया ना डेटा? इस पे काम करना, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी इसमें। कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, रेवेन्यू है, सेल्स है, सॉरी सेल्स है, प्रॉफिट है, बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। इसमें डेट भी है आई थिंक, प्रोडक्ट आईडी भी है, Yes. हाँ, रीजन भी है। कस्टमर आईडी भी है, कंट्री सिटी भी है। इसमें आपका मैप चार्ट भी अगर आपके इसमें है ना एक्सेल में, वो भी यूज हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंट्री दी हुई है, सिटी दी हुई है, सब। यस, रीजन्स दिए ठीक हुए है, हैं। तो ये बहुत अच्छा डेटा है, इस पे आप काम कर सकते हो। बहुत सारी चीजें आपको इसमें पता चलेंगी, नई चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो डेटा से, समझे? तो कल एक बढ़िया सा डैशबोर्ड बना के लेके आना जिसका कुछ मतलब बनता हो। ठीक है, ठीक है अंकित, सभी को बोल रहा हूँ मैं। यस सर। तो ठीक है, कल मिलते हैं। ये हम आपका 15-20 मिनट में चेक कर लेंगे सभी का, फिर उसके बाद आपके मैक्रोस करेंगे। ठीक है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्लासेस हमारी बचेंगी, फिर हम एक्सेल आपका क्लोज कर देंगे। ओके देन, ठीक है, करें क्लोज। यस सर, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। खुशबू, टुमारो 12 AM PM, यस सर। जो भी समझ लो। हाँ हाँ। ठीक है।